डॉक्टर मुरली लाल यूट्यूब चैनल हेल्थ इज़ अ राइट, सेहत हक है, सेहत हक है। आज मर्दाना गुदूद की बीमारियों का आलमी दिन है। आज हम मर्दाना गुदूद के बारे में कुछ बात करेंगे। मर्दाना गुदूद के अमराज के बारे में जब हम बात करें तो ये गुदूद क्या है? ये मर्दाना तौलीदी अमल से मुतल्लिक उज़ू है। ये अखरोट की जसामत और शक्ल जैसा होता है। यह मसाने के दाने पर होता है और पेशाब की नाली के चारों जानिब लपटा हुआ होता है। इस गुदूद से रतूबतें खारिज होती हैं जो मर्दाना तौलीदी जसूमे के ज़िंदा रहने में मदद देती हैं। 50 साल की उम्र के बाद ये उज़ू जसामत में बढ़ना शुरू करता है। कुछ तहकीकात के मुताबिक ये 40 साल की उम्र से ज़्यादा भी कहा जाता है। कुछ हालात में ये गुदूद पेशाब की नाली पर दबाव भी डालता है और पेशाब की धार को कमज़ोर भी करता है। मर्दाना गुदूद में झेल दर्ज बीमारियां हो सकती हैं। गुदूद का बढ़ जाना, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी और गुदूद का कैंसर। गुदूद के बढ़ने की अलामात पेशाब की धार का कमज़ोर होना, पेशाब खारिज करने में मुश्किलात का पेश आना, पेशाब का आकर बंद हो जाना और फिर दोबारा आना, पेशाब के आखिर में कतरे बहना, थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब के लिए नींद से बेदारी, पेशाब करने के लिए ज़ोर लगाना, मसाना मुकम्मल तौर पर खाली न होना, पेशाब में जलन, मसाने में पत्थरी का बनना, गुर्दों का मुतासर होना शामिल हैं। गुदूद की जसामत और तकलीफ़ ज़रूर नहीं कि आपस में मुताबिकत रखें। कभी गुदूद की जसामत बड़ी होती है और तकलीफ़ कम होती है, तो कभी जसामत छोटी होती है लेकिन तकलीफ़ ज़्यादा होती है। 50% मरीज़ों में ये अलामात उन्हें डॉक्टर के पास जाने पर मजबूर करती हैं। और डॉक्टर से कब रुजू किया जाए? जब मंदरजा बाला अलामात मुतासरा शख्स को तंग करें। तिबी मुआयना इसलिए भी ज़रूरी है कि इत्मीनान हो जाए कि कहीं ये गुदूद का कैंसर तो नहीं। गुदूद के बढ़ने के असबाब ये हैं: मर्दों में एक रतूबत, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और बढ़ती हुई उम्र, ये अहम असबाब हैं और ये मौरूसियत से भी वाबस्ता है। मर्ज़ की तशख़ीस इस तरह की जाती है कि इस मर्ज़ की तशख़ीस झेल तरीक़ों से हो सकती है। डॉक्टर बीमारी से मुतल्लिक दरियाफ़्त करेगा, जिसको हम हिस्ट्री कहते हैं तिब की ज़ुबान में। तकलीफ़ की शिद्दत कितनी है वो ये पूछेगा। आया ख़ानदान के बाकी मानदा अफराद की ये बीमारी है या नहीं ये पूछेगा, और कुछ टेस्ट करेगा, कुछ मुआयना करेगा। जो एक मुआयना है पाखाने की जगह से उंगली के ज़रिए गुदूद की जांच पड़ताल, उसमें हम देखते हैं कि गुदूद कहीं बहुत ज़्यादा सख्त तो नहीं, हार्ड तो नहीं है, जो कि कैंसर की निशानी है, और गुदूद कहीं बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं कर रहा, ये गुदूद के इन्फेक्शन की निशानी है। और गुदूद कितना बड़ा हुआ है इसका भी इसी टेस्ट से पता चलता है। और दूसरा टेस्ट है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये मर्दाना गुदूद की रतूबत है जो कि अगर गुदूद का कैंसर है तो भी बढ़ जाती है, अगर गुदूद का इन्फेक्शन है तो भी बढ़ जाती है, या अगर गुदूद के साथ कोई छेड़ाखानी की गई है, जैसा कि मैंने ये टेस्ट का बताया पखाने के रास्ते से, या अगर एक मुआयना होता है सिस्टोस्कोपी वो किया जाए, या गुदूद का अल्ट्रासाउंड, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड किया जाए, तो भी ये टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये शुबा ज़ाहिर करता है गुदूद के कैंसर का। और फिर आगे चल के और टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है कि कैंसर है या नहीं। और एक और टेस्ट है यूरिनरी फ्लो टेस्ट। इससे पेशाब की धार देखी जाती है और इससे देखा जाता है कि गुदूद कितनी मुसीबत कर रहा है या कितनी ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, रुकावट कर रहा है। इसको हम कहते हैं यूरोफिलोमीट्री। और तीसरा एक टेस्ट है अल्ट्रासाउंड, जो कि मसाने का किया जाता है देखने के लिए कि मसाना खाली हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये पेशाब से पहले, पेशाब करने के बाद दोनों वक्त किया जाता है। और एक अल्ट्रासाउंड है जिसको ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ये गुदूद की जसामत को भी बताता है और ये गुदूद के कैंसर का भी पता लगा सकता है। मगर सबसे जो अहम है वो प्रोस्टेट बायोप्सी है, यानी गुदूद का टुकड़ा लेके उसको खूरदबीन में देखना। और ये अहम टेस्ट है। अगर शुबा है गुदूद के कैंसर का तो ये टेस्ट करना तो बहुत ज़रूरी है। PSA टेस्ट अगर ज़्यादा है तो भी ये टेस्ट किया जाता है।
اگر ٹرانسریکٹل الٹراساؤنڈ میں شبہ ہے کینسر کا تو بھی یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور اگر پکھانے کے راستے جو انگلی کے ذریعے ٹیسٹ کرتے ہیں جس کو DRE کہتے ہیں، ڈیجیٹل ریکٹل ایگزامینیشن، اگر اس میں شبہ ہے تو بھی یہ بایوپسی والا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ گدود کے مریضوں میں اس وقت کیا جاتا ہے جب گدود اتنا بڑا ہوا نہ ہو اور PA سے زیادہ ہو، مگر یہ ڈاکٹر ہی فیصلہ کرے گا، سند یافتہ ڈاکٹر ہی بتائے گا کہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اور ادویات میں زیادہ تر تو گدود کا علاج ادویات سے ہو جاتا ہے، اور کچھ مریضوں کو آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ ادویات میں الفا بلاکرز ہیں اور دوسرے ٹیسٹ ہیں، مگر ادویات لینے سے پہلے ضرور ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے اور معائنہ کروایا جائے۔ کبھی کبھی گدود اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ مثانہ پورا خالی نہیں ہوتا، اور لمبے عرصے کے لیے اگر یہ ہو تو یہ پیشاب جو مثانے میں جمع ہو کے گردوں کی طرف جاتا ہے اور گردوں کو بھی خراب کرتا ہے، تو ڈاکٹر کو دکھانا اسی لیے بہت ضروری ہے۔ آپریشن میں TRP ایک آپریشن ہے، دوربین کے راستے گدود کو کاٹا جاتا ہے، راستہ بنایا جاتا ہے، اور ایک آپریشن بڑا آپریشن ہے جو گدود پورا نکالا جاتا ہے، لیزر سے بھی آپریشن ہوتا ہے، اور آج کل بہت سارے جدید طریقے ہیں گدود کے علاج کے، وہ سب کیے جاتے ہیں، مگر یہ سب ڈاکٹر کے فیصلہ کرنے کی چیزیں ہیں، ڈاکٹر کو دکھانا بہت ضروری ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج گدود کی بیماریوں کا عالمی دن ہے، تو ہمیں اگر عمر ہماری 40 سال سے زیادہ ہے اور جو علامات میں نے بتائیں وہ ہیں، تو ہمیں ڈاکٹر کو ضرور دکھانا چاہیے اور وقت پر دکھانا چاہیے، اور وقت پہ جسی بھی بیماری کا علاج ہوگا وہ علاج آسان بھی ہوگا اور فائدہ بھی کرے گا۔ اگر یہ گدود بہت بڑا ہوا ہے، اس کو اگر ہم نے علاج نہیں کروایا تو پھر وہ آگے چل کے گردوں کو بھی خراب کر سکتا ہے۔ اگر یہ کینسر ہے گدود کا، اگر اس کا بھی وقت پہ علاج نہیں کروایا تو یہ پھیل سکتا ہے، پھر اس کا علاج مشکل ہو جائے گا۔ تو آئیں گدود کو بالکل ہم آسان نہ لیں، اگر یہ ہے، اس کی تکالیف ہیں، ہماری عمر بھی ایسی ہے جو میں نے بتائی، تو ہمیں ضرور ڈاکٹر سے معائنہ کروانا چاہیے۔ مہربانی۔